खूबसूरत आज का दिन भी दिया है, हमें खुदा की शुक्र गुजारी करते हैं। सो आए मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका बाब नंबर 8 और उसकी आयत नंबर 32। सो मेरे अजीजों, जैसा कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, मज़मून है आजाद। हालेलुया। जो हमारा आज का मज़मून होगा आजाद, यानी कि खुदा ने, मसीह ने हमें आजाद किया है। हालेलुया। लेकिन उसके बावजूद अगर हम लोग गुलामी में रहे, उसके बावजूद हम लोग गुलामी करते रहे, उसके बावजूद हम लोग उन्हीं कामों को करते रहे तो खुदा के कलाम के अगेंस्ट है, तो मेरे अजीजों कभी भी हम ये ना समझे कि फिर हम आजाद हैं, फिर हम गुलाम हैं। लेकिन मसीह ने हमें आजाद किया है आजाद रहने के लिए, और दोबारा हमने गुलामी के जुए में नहीं छूटना। आमीन। तो मसीह ने हमें आजाद किया, हमारा मज़मून है आजाद। हालेलुया। सो निकालिएगा यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका बाब नंबर 8 और उसकी आयत नंबर 32। यहाँ पर लिखा है, और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। खुदा की खूबसूरत कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब पर खुदा की बरकत हो, बोलिए आमीन। और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी या गुलाम करेगी? गुलाम करेगी। गुलाम करेगी, आजाद करेगी। हालेलुया। और सच्चाई क्या है? खुदा का कलाम। हालेलुया। सच्चाई क्या है? खुदा का कलाम सच्चाई है। लेकिन मेरे अजीजों, अगर हम इस सच्चाई को अपनी जिंदगी के अंदर नहीं लेंगे तो कभी भी हम आजाद नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर हम इस सच्चाई को, खुदा के कलाम को अपने अंदर ले लेंगे, इसे रिसीव कर लेंगे, इसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू कर देंगे, तो मेरे अजीजों हम आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। हम लोग क्या हो जाएंगे? आजाद हो जाएंगे अगर हम इसे रिसीव कर लेंगे। मेरे साथ एक हवाला देखिएगा, यूहन्ना रसूल की अंजील है, इसका पहला बाब है। मेरे अजीजों, यूहन्ना रसूल की अंजील उसका पहला बाब ही है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर इस कलाम को लेते हैं तो हम क्या होते हैं? आजाद हो जाते हैं। और लिखा कि इब्तिदा में कलाम था, यही जो आज हमारे हाथों में है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम यीशु मसीह है। अब यीशु मसीह की मैं बात कर रहा हूँ। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ है, यानी कि यीशु मसीह खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई, यानी कि यीशु मसीह के वसीला से, और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई, यानी कि यीशु मसीह के बगैर कोई भी चीज इस दुनिया में पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है, और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था, ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे, यानी कि यीशु मसीह की गवाही दे, ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाए। वो खुद तो नूर ना था, यानी कि यूहन्ना खुद तो नूर ना था, मगर नूर की गवाही देने के लिए आया था, यानी कि यीशु मसीह की गवाही देने के लिए आया था। वो दुनिया में था, यानी कि पैदाइश में हम दोबारा चले जाते हैं कि वो दुनिया में था, यानी कि यीशु मसीह उस टाइम भी दुनिया में मौजूद था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई, यानी कि यीशु मसीह के वसीला से पैदा हुई, और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके
अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। आमीन। यानी कि जितने लोग यीशु मसीह को कबूल करते हैं, वो उस कलाम को जो मुजस्सम होकर हमारे दरमियान में आ गया, जितने लोग यीशु मसीह को कबूल करते हैं, मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने उन लोगों को खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्श दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत बड़ा शर्फ उन लोगों को बख्श दिया कि जितने लोग यीशु मसीह को कबूल करते हैं, उन लोगों को खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्श दिया, यानी उन्हें बेटे बेटियां होने का हक बख्श दिया। और मेरे अजीजों, अगर आज भी हम यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देता कबूल नहीं करते, हम खुदा के बेटे बेटियां भी नहीं है खुदा के कलाम के मुताबिक। हम बेशक दुआए रब्बानी में कहते हैं कि हमारे पाप दूर आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। मेरे अजीजों, जितनी मर्जी हम लोग दुआएं कर ले, लेकिन मेरे अजीजों बेटे बेटियां ना हो पाएंगे जितनी देर तक हम यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देता कबूल नहीं कर लेंगे, जितनी देर तक इस सच्चाई को कबूल नहीं कर लेंगे कि यीशु मसीह ही खुदा का इकलौता बेटा है, यीशु मसीह ही मेरे अजीजों खुदा का बेटा है, जितनी देर तक हम उसे तस्लीम नहीं कर लेंगे, जितनी देर तक हम उसे कबूल नहीं कर लेंगे, जितनी देर तक मेरे अजीजों हम उसके नाम पे बपतिस्मा नहीं ले लेंगे, उतनी देर तक मेरे अजीजों हम लोग खुदा के बेटे बेटियां भी नहीं ठहर पाएंगे। सो लाजिम क्या है कि हमने इस सच्चाई को कबूल करना है। और जैसा कि जो हमारी मर्जी है कि अगर सच्चाई से वाकिफ होगे, और सच्चाई तुम्हें फिर क्या कर देगी? आजाद कर देगी। हालेलुया। सच्चाई खुदा का कलाम और सच्चाई यीशु मसीह खुद है। अगर हम खुदा के कलाम को जो मुजस्सम होकर हमारे दरमियान में भेज दिया गया है, अगर हम यीशु मसीह को कबूल कर लेंगे, तो मेरे अजीजों हम सब लोग आजाद किए जाएंगे। हालेलुया। हम सब लोग आजाद किए जाएंगे। लेकिन अगर हम यीशु मसीह को कबूल ही नहीं करेंगे, तो मेरे अजीजों हम कभी भी आजाद नहीं होंगे। मेरे साथ निकालिएगा लूका रसूल की इंजील उसका बाब नंबर 4 और उसकी आयत नंबर 18। कोई भी जल्दी से पढ़ने में रहनुमाई करते हैं। लूका रसूल की इंजील उसका 4 नंबर बाब है और उसकी आयत नंबर 32 है। और ये यीशु मसीह बयान कर रहे हैं कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए बसा किया। प्रेज़ हालेलुया। उसने मुझे भेजा कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बीनाई पाने की खुशखबरी सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। आमीन। मेरे अजीजों, दोबारा से रिपीट करूंगा मैं, खुदावंद का रूह मुझ पर है। ये यीशु मसीह अपनी बाबत लोगों को आगाह कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए बसा किया। उसने मुझे भेजा कि मैं कैदियों को रिहाई और अंधों को बीनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं। हालेलुया। कुचले हुओं को क्या करूं? आजाद करूं। जैसा कि जो हमारी मर्जी है कि हम सच्चाई से वाकिफ होकर सच्चाई में आजाद करने की आज हमें यीशु मसीह को पहचानने की जरूरत है। आज हमें यीशु मसीह को जानने की जरूरत है। आज हमें यीशु मसीह पर ईमान लाने की जरूरत है ताकि मेरे अजीजों हम लोग आजाद किए जा सकें। हालेलुया। और यहाँ पर यीशु मसीह अपने मकसद को लोगों को बता रहे हैं और यीशु मसीह इन बातों को बयान करेंगे। उसने मुझे भेजा है, यानी कि खुदा ने उसके बाप ने उसे भेजा है, यानी कि यीशु मसीह को भेजा कि कैदियों को क्या करे? रिहाई दे और अंधों को बीनाई पाने की खबर सुनाए। उन्हें बताया कि तुम बीनाई पा चुके हो और कुचले को आजाद करे और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करे, यानी खुदा के कलाम की मुनादी कर सके। यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा गया, लेकिन उसके बावजूद अगर आज हम यीशु मसीह को नहीं जानते, अगर उसके बावजूद
हम यीशु मसीह को नहीं मानते, उसके बावजूद अगर हम यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाते, तो मेरे अजीजों हम लोग जहालत में हैं। मेरे अजीजों, हम लोग उस दोज़ख की आग में चलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ इब्लीस और इब्लीस के फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। लेकिन मेरे अजीजों, बताना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ी सच्चाई है। यीशु मसीह का पैदा होने में बहुत बड़ी सच्चाई है, और यीशु मसीह का कुंवारी मरियम से पैदा होना, मेरे अजीजों, ये बहुत बड़ी सच्चाई है, जिसकी बहुत सारे मज़ाहब इस चीज की शहादत, इन बातों की गवाही देते हैं कि वो वाकई में कुंवारी से पैदा हुई। हालेलुया। और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है जिसे आज मेरे अजीजों पूरी दुनिया मानती भी है कि यीशु मसीह एक कुंवारी मरियम से पैदा हुए, और ये बहुत बड़ी सच्चाई है। और यीशु मसीह का सलीब पर अपनी जान दे देना एक बहुत बड़ी सच्चाई है। हालेलुया। यीशु मसीह का सलीब पर अपनी जान दे देना बहुत बड़ी सच्चाई है। और मेरे अजीजों, अगर हम इस सच्चाई को भी नहीं मानते, तो मेरे अजीजों, ये बहुत ही हम खुदा के कलाम के अगेंस्ट है। कुछ मज़ाहिब ऐसे हैं कि ये बयान करते हैं कि नहीं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब पर उसकी मौत नहीं हुई, बल्कि कोई दूसरा शख्स उसकी जगह सलीब पर चढ़ा दिया गया। लेकिन मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस इंजील मुकद्दस बात की तस्दीक करती है, और मेरे अजीजों, बताया जाता है कि यीशु मसीह ने सलीब पर क्या दी? अपनी जान दी। हालेलुया। और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है जिसे पूरी दुनिया चकराने की कोशिश में है, लेकिन मेरे अजीजों, कोई ये साबित नहीं कर पाया। लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है। और इसी तरह एक और बहुत बड़ी सच्चाई है कि जब हम, मेरे अजीजों, मरते हैं, या जब हम लोग पैदा होते हैं, और जब मेरे अजीजों फिर हमें दफनाया जाता है, और कब्रों के ऊपर एक तख्ती लगाई जाती है कि ये फलां दिन पैदा और फलां दिन इसकी डेथ होगी, जो मौत होगी, उसका महीना, डेट और साल लिखा होता है। इसी तरह मेरे अजीजों, यीशु मसीह की कब्र पर भी कुछ लिखा हुआ है, और वो ये लिखा हुआ है, वो यहाँ नहीं है, बल्कि अपने कहे के मुताबिक जी उठा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है जिसे आज हम सब लोगों ने जानने के वसीला से बरकत को और नसीब करना, उन लोगों को इस बात के लिए बताना है कि यीशु मसीह वाकई में जी उठा, और हम बाप की बाहरी तरफ बैठा है। हालेलुया, प्रेज हालेलुया। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है। ये सच्चाइयों के मुताबिक ही मेरे अजीजों, हम लोग खुदा के कलाम के मुताबिक हम सब लोग अमल कर पाएंगे। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है। मेरे साथ रहिएगा और देखिएगा एक हवाला, लूका रसूल की इंजील उसका 13वां बाब, उसकी 10 ऐसा 17 आयत तक देखिए। फिर वो सब्त के दिन किसी इबादत खाना में तालीम देता था, और देखो एक औरत थी जिसको 18 वर्ष से किसी बदबू के बाइस कमजोरी थी। वो कुबड़ी हो गई थी और किसी तरह सीधी ना हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर पास बुलाया और उससे कहा, ऐ औरत, तू अपनी कमजोरी से छूट गई। और उसने उस पर हाथ
16वें में लिखा है, बस क्या वाजिब ना था कि ये जो अब्राहम की बेटी है जिसको शैतान ने 18 बरस से बांध रखा था। कितने बरस से? 18 बरस से शैतान ने, इब्लीस ने उस औरत को बांध रखा था। सब्बत के दिन इस बंध से छुड़ाई जाती, यानी कि शैतान ने उसे 18 बरस से बांध रखा था। यीशु मसीह ने उसे 18 साल के बाद उसे क्या कर दिया? आजाद कर दिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने उसे आजाद किया क्योंकि वो मेरे अजीजों खुदा के घर के साथ वफादार रही, खुदा के साथ वफादार रही, और उसकी वफादारी के एवज मेरे अजीजों यीशु मसीह ने जब ये देखा कि 18 बरस हो चुकी है, जबकि यीशु मसीह को बताया नहीं गया था कि इसे 18 बरस से शैतान ने बांध रखा है, लेकिन यीशु मसीह जो दिल और गुर्दों को जांच लेने वाला है, और मेरे अजीज यीशु मसीह जान गया था कि 18 बरस से इस औरत को इब्लीस ने बांध रखा, और यीशु मसीह ने उसे क्या कर दिया? आजाद कर दिया। हालेलुया। पहले तो लोग बहुत ज्यादा उसके मुखालिफ थे, लेकिन मेरे अजीजों बाद में जब इस मुझसे को देखा तो मेरे अजीजों बहुत ज्यादा लोग फिर क्या हो गए? शर्मिंदा हो गए। हालेलुया। और यीशु मसीह ने क्या किया? उसे आजाद कर दिया। हालेलुया। यीशु मसीह आजाद करने के लिए आए। यीशु मसीह मेरे अजीजों हम लोगों को गुनाह की गुलामी से भी आजाद करने के लिए आए, और यीशु मसीह चाहता है कि हम लोग इब्लीस की गुलामी से छूटकर खुदा के कामों को करें और खुदा के बड़े कामों का प्रचार करें। हालेलुया।